हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल माय वॉइस में। आज हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसको फलाहार का सामान दिया गया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इसमें से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा, मुझे तो अन्न चाहिए महाराज। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया, तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लग गए। भोजन इत्यादि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए उतना सामान कम रहेगा। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप हमारे साथ चलकर देख सकते हैं। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा देखकर भगवान शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।